अशोक त्यागी बोल नहीं रहे, लगा दीजिए। चलिए, तो एक वो आपने प्रभात बोला था इन्फिनिटी का, दूसरा मकरंद ने भी एक दो भेजे थे, एक वो तीनों योगों की तुलनात्मक तालिका, और एक वो भेजा था 4 जो योगा है पहुंचने के लिए वो। तो किसी एक सब्जेक्ट से शुरू कर लेते हैं, किससे कर रहे हैं, जिससे भी आपका है। क्यों प्रभात? मैं यही कहूंगा, इन्फिनिटी पे से शुरू करें तो सब उसके अंदर आ जाएगा। चलिए। यार मैथमेटिकली यू आर करेक्ट सर। चलिए, तो उसकी क्या स्टेटमेंट क्या बोलिए, फिर उसके उसके बाद डिस्कस करते हैं। वो जो टेप, जो हम लोगों ने टेप सुना था, जो मकरंद ने भेजा, करीब 12-15 मिनट का टेप है वो। तो उसमें वो टुवर्ड्स द एंड ही सेज व्हाई वी इन्वेंटेड जीरो, बिकॉज वी वर लुकिंग फॉर इंफिनिटी। और लेकिन उससे पहले वो ही सेज दैट बिफोर रीचिंग इंफिनिटी वी स्टार्टेड गिविंग अप समथिंग, फिजिकल एस्पेक्ट, जैसे भूख नहीं लगना, बिना बिना खाना खाए जो यू आर डूइंग मेडिटेशन। फिर तो वो एक स्टेज की जो बात करने लगे ना, वो समझ में नहीं आया। समाधि की बात हो रही थी, वो तो बात समझ में आई, पूरे से एकदम से इन्फिनिटी कैसे पहुंच गए वो। क्या ख्याल है भाई अशोक? मैंने वो पढ़े नहीं है, मैंने आई हैव नॉट ओपन इट अप। I'll say तो मेरे हाँ, उसमें बोलो। वो मुझे तो actually पता था ये बता रहे भेजे हैं, बट मेरे पे वाईफाई वगैरह जहाँ थे तो खोल नहीं पा रहा। उसका कंसेप्ट x अपॉन n का था। हाँ, उसने कहा कि x जो है, x is resultant and n is the number of variables which you are dividing it with. तो जितने ज्यादा वेरिएबल्स से डिवाइड करोगे x की वैल्यू उतनी कम रहेगी। तो उसने वो जो 5 वेरिएबल उसमें कहे थे, वो थे बेसिकली कि जैसे हम धीरे धीरे चीजों को छोड़ते हैं ना, जैसे आहार, अपीयरेंस, इस तरीके से वो 5 उसने वो लिए थे कि जैसे जैसे हम सपोज 5 से डिवाइड करेंगे x को तो एक वैल्यू आएगी विच हैज ए डेफिनेट वैल्यू। और उस 5 में से हम अगर एक चीज निकाल देंगे अपने उसमें से तो 4 से डिवाइड होगा, फिर तो 4 से डिवाइड होके x की वैल्यू बढ़ जाएगी। फिर एक चीज और निकालते हैं तो 3 से डिवाइड होगा, वैल्यू बढ़ जाएगी। अल्टीमेटली इट विल कम टू zero, means जीरो। we have removed all the 5 elements from our life, then we divide it with zero, then it becomes infinity। और वही अनंत है जिसकी प्राप्ति के लिए हम सारा मतलब पूरा स्पिरिचुअलिज्म उसी की प्राप्ति के लिए है। तो वो 5 चीजें उसने कहा था, एक एक करके हमारे ऋषि मुनियों ने ये कहा कि धीरे धीरे करके इन 5 चीजों से निजात पाओ तो आप इन्फिनिटी की तरफ बढ़ते जाओगे। बेसिकली ये कंसेप्ट है उसका। हाँ, नहीं, लेकिन उसमें एक ये वो अंत में ही कहता ना यहाँ से कि बिकॉज वी वर लुकिंग फॉर इंफिनिटी वी डिस्कवर्ड जीरो। हाँ, वही हुआ ना कि वो इन्फिनिटी जब वो यानी कि डिनोमिनेटर नोन नहीं था, हाँ, तो वो डिनोमिनेटर नोन हो गया कि जीरो से डिवाइड अगर हम करें हर चीज को, yep, यानी कि अपनी एग्जिस्टेंस को एक तरीके से जीरो कर लें। इट इज नॉट इन्वॉल्व्ड with the things, neither it is involved with food, not involved with worldly things. Gradually we let go of them, so what is left is nothing, and when you divide it with nothing you become infinity। हाँ, बस फिर संसार का कुछ वो नहीं रह जाता उसमें, so you become infinite, you become part of infinity या you become infinity। right, यही उसने वो करा था। तो वही जो हम लोग पहले हर जब इसके बारे में डिस्कशन किया था ना कि वननेस इज, आई थिंक इट इज रिलेटेड टू दैट। जैसे हरि है तो मैं नहीं, मैं हूं तो हरि नहीं, तो मैं खत्म। प्रेम गली अति साकरी जा में दो न समाई, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। हाँ,
बहुत बढ़िया. Mathematical representation of infinity is very nice. I But वो think है एक चीज और भी वो कहते हैं एवरीथिंग इज मेड ऑफ नथिंग. हर चीज जो है नथिंग से बनी हुई है. नहीं, और ये इसी तरह सांख्य से योग, नहीं, ये गलत है. सांख्य योग इसके नहीं कहता. ये सांख्य योग दृश्य जगत है ना ये बेसिकली. माने अगर आप अपना माइंड खाली कर दें, सारे विचार निकाल दें, तब उसमें आपको ऊपर से सिर्फ ज्ञान मिलता है. You have to empty out your brain to get the ज्ञान. ये जो in my opinion वो जो nothing का concept है ना कि everything is nothing, that is wrong. या Yeah, सांख्य योग इसके बिल्कुल अकेला है. I agree. वो nothing का concept जो है वो intellectual concept है. It is not a experiential concept. Intellectually जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि nothing वास्तव है. तो इसीलिए जब ये मैथमेटिकल फॉर्मूला भी है, ये भी इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट है. यस, तो इसीलिए इसमें डिनोमिनेटर को जीरो करने का मतलब नथिंग करने का है. बट वो नथिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे अध्यात्म के अंदर वो रियल एक्सपीरियंस है तो उसके साथ मैच नहीं करता. वो है ना सांख्य योग में सिंपल लाइन है कि यू कैन नॉट हैव समथिंग आउट ऑफ नथिंग. Yes, correct. और इसी वास्ते जो है infinity, look at it that way because it has to be in so much that's why it comes along. मतलब जो इंटेलेक्चुअल टेंडेंसीज हैं वो हर एक चीज को मैथमेटिकली भी करना चाहती हैं. Yes. So they simply do not match with the actual wholeness. मतलब so in my opinion that nothing concept is incorrect. Yeah. It has come only from the intellectual understanding. और दूसरा वो जो है आपका जब भी वो आपके एट्रीब्यूट्स करते हैं ना तो उसके बाद में वो कहते हैं नेति नेति. भाई ये भी नहीं है. हमने इतने कह दिए बट ये भी नहीं है. not a full set. Right. Because there is still other, and that's what the main difference is between actually in like Hindu dharam and others religion anyway. I will not call them dharam. Other religion are finite. Yes. धर्म तो बस अपना ही है भैया. और जब नेति नहीं रहता है, जब समझ में आ जाता है तो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये क्या है. Exactly. तो वो किसी ने कहा ना कोई किसी के घर गया तो उसने कहा भाई क्या लेंगे तो बोलता है कुछ नहीं. उसने कहा ठीक है वो टेबल के नीचे है ले लीजिए. तो उसने बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ देखा टेबल के नीचे कि क्या है. तो बोला कि टेबल के नीचे तो कुछ नहीं है. बोला वही तो आपको लेना है. ये तो हर्ष ने अच्छा सा वो सुनाया है. उसमें ये था जैसे मेहमान आते थे ना, रिकॉर्डिंग है, अरे कुछ भी दे दो या कुछ है कुछ तो कुछ भी मुझे कुछ नहीं चाहिए. उसको दूध में मक्खी डाल के दी तो जब दूध उसको मिला तो उसने कहा इसमें तो कुछ है. उन्होंने ले ले उसी को बस. तो ये तो वैसा है जरा नॉट आध्यात्मिक एग्जाम्पल. तो एनीवे तो ऑन द अध्यात्म लेवल मतलब नथिंग का कॉन्सेप्ट इज पीपल ट्राई टू इक्वेट इट विद जो निर्गुण ब्रह्म है ना वो स्टेज. निर्गुण ब्रह्म की स्टेज है वो नथिंग की स्टेज. वो नथिंग की स्टेज नहीं है, वो एवरीथिंग की स्टेज है. तो इससे मिस्टेक मतलब कि वो थिंकिंग कि वो नथिंग है. Actually, just one more. I'm sorry. One more example, small. The Einstein ने खुद ना बाद में पता चला उसको उसकी रिलेटिविटी थ्योरी में यही सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि उसने कहा था स्पेस इज फिक्स्ड फाइनाइट. जब वो हबल से मिलेगा और हबल इस चीज को और वो हबल उसको अपने आप उनसे दिखाएगा उसके जो टेलीस्कोप्स बनाए थे उस टाइम के जो भी थे और जब वो सारी कैलकुलेशन दिखाएगा तो तब आइंस्टाइन ने कहा दिस इज माय बिगेस्ट मिस्टेक. और उसने जबरदस्ती उस इक्वेशन उस तरीके से लेकर उसको इक्वेशन सॉल्व की थी. तो दिस शोज दैट that's also key, like our word is not finite, our word is
whatever And is very एक्चुअली ये जो जितने भी साइंटिस्ट हैं, चाहे वो न्यूटन रहे हो जैसे आइंस्टाइन या और भी, ये प्रकृति से आगे नहीं बढ़ पाए कभी भी। हम्म, मतलब जो कुछ प्रकृति में है उसके बियॉन्ड भी कुछ है, इस कंसेप्ट पे वो कभी नहीं आए। नहीं आए हैं, बट ये है कि भाई उसके जो बेसिकली साइंटिस्ट का जो सारा चीज थी, बिसाइड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज ए ह्यूमन mind development as far as we know, but other sciences are what they saw in the world. If there is a rain, then why is rain? Or there's a thunderstorm, all other sciences are they saw something else, could they try explain it? They try to explain within the parameters of prakriti. एक्चुअली Beyond that. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप दोनों, बट ये है कि देखिए साइंटिस्ट की परिभाषा ये है कि जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स को इन्वेस्टिगेट करता है, his concern with knowing the external objects. जो ऋषि है उसकी जो परिभाषा है वो है वो that person who wants to know the experiencer of the objects, not the objects but the who is experiencing it. So उनकी डायरेक्शन दोनों की अलग हो जाती है, बट इवेंचुअली साइंटिस्ट को आके एक जगह पर हाथ खड़े करने पड़ते हैं, सरेंडर करना पड़ता है कि वो जब वहां पहुंच जाता है कि जहां उसको एक्सपीरियंसर नजर आना शुरू हो जाता है, वो उसके लिए क्वांटम में वो थ्योरी बनी है ना, ऑब्जर्वर इफेक्ट। तो वहां आके वो रुक जाता है और उसको वापस जाना पड़ता है ऋषि के डायरेक्शन में कि ऑब्जर्वर कौन है। तो scientists will eventually give up the investigation of the objects. It will have to eventually get back to the investigation of the observer or the experiencer. But Rishi jo tha, he didn't go in that direction. He went totally in the opposite direction of knowing the observer itself. So this is the basic definition में ही उनके difference है. It's not that Rishi is not a scientist. He is also a scientist. Mathematically, he is also a scientist. क्योंकि वो logically करता है, वो investigate करता है, analyze करता है. The process is the same. But that's why we call him a Rishi. वैज्ञानिक नहीं बोलते हैं उसको, ऋषि बोलते हैं. But it's very interesting. मतलब no matter which way you go, you cannot ignore yourself. Yeah. Eventually, it is yourself which is important. यानी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था ना, we are all seekers. Seekers of the ultimate truth. Seekers जो ultimate truth में जब seeker है, the seeker himself becomes the truth. Yeah. So जो ऋषि है, he was concerned in the seeker itself also. What is the seeker? Who am I? Yeah. तो इसलिए वो नेति का इसलिए आया था क्योंकि जब भी आप who am I का आंसर ढूंढते हैं तो आपको उसमें वो ये नहीं करना पड़ता है. मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं. Process of elimination. Process of elimination. तो जब सब कुछ एलिमिनेट हो जाता है, जो बचता है तो वो मैं हूँ. और जैसे ही आप कहते हैं कि जो बचा वो मैं हूँ, तब वो कहते हैं ये भी मैं नहीं हूँ. क्योंकि वो अचिंत्य है. It cannot be described. Right. गूंगे का गुड़. Yeah, it can be experienced. So anyway, so going back to that was zero and infinity वाला concept जो था. Infinity itself, from Adhyatma perspective, is an incorrect concept. Brahma is not infinite. Brahma is more than infinite. So it's जो निर्गुण ब्रह्म है, from that infinite actually appears.
So it's and that, because of that actually sometimes people say कि वो zero है. Zero नहीं है वो. It is totality which is unmanifested. So when it is unmanifested, आप ना उसको zero कह सकते हैं ना उसे infinite कह सकते हैं. So ब्रह्म जो है वो जो totality है, that is beyond even this mathematical zero or mathematical infinite. और जब हम सगुण ब्रह्म की बात करते हैं फिर हम उसके साथ में इन्फिनिट को जोड़ सकते हैं, क्योंकि सगुण हो जाता है ना. सगुण होते साथ कहीं ना कहीं उसकी अनलिमिटेड वाली एक्सपेंशन आ जाती है, तो उसको हम इन्फिनिट बोलते हैं. बट एनीवे दीस आर वंडरफुल कॉन्सेप्ट्स इफ यू थिंक अबाउट इट. जी प्रभात जी. एक बार ये फिर से इसकी वजह से बताना, ये सगुण ब्रह्मण में वी कैन अटैच इन्फिनिटी, या सगुण ब्रह्मण इज आल्सो नॉट फाइनाइट ना? सगुण ब्रह्म को ही हम इन्फिनिट कह सकते हैं, मैं ये कह रहा हूँ. ये नहीं कि भाई वो, क्योंकि सगुण ब्रह्म की भी लिमिट नहीं है. इट्स लिमिटलेस. बट निर्गुण ब्रह्म को इन्फिनिट नहीं कहते, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म इज बियॉन्ड इन्फिनिट. अब यू कहेंगे भाई आपको बियॉन्ड इन्फिनिट का क्या मतलब? मैथमेटिकल तो इट डजंट मेक सेंस. इफ देयर इज समथिंग बियॉन्ड इन्फिनिट देन इट कैन नॉट बी, द इन्फिनिट इज नॉट इन्फिनिट एनीमोर. बट इफ यू थिंक अबाउट इट दिस वे, देयर इज ए अनमैनिफेस्टेड टोटलिटी. आप समझिए ना, उसमें कोई मैटर है ना उसमें कोई एनर्जी है मैनिफेस्ट हुई. There is nothing manifested. That means no matter has manifested, no energy has manifested, no space has manifested. So how do you imagine that? अभी आप यूनिवर्स को जब भी इमेजिन करते हैं तो यू ऑलवेज इमेजिन इट विद स्पेस. स्पेस के बिना आप इमेजिन नहीं कर सकते. अभी अगर इन्फिनिट को भी इमेजिन करते हैं तो आप स्पेस को ही इमेजिन करते हैं. आप फाइनाइट को इमेजिन करते हैं, आप स्पेस के साथ इमेजिन करते हैं. बट थिंक अबाउट दैट स्टेट जहाँ की स्पेस भी एग्जिस्ट नहीं करती. एंड व्हाट इज दैट? व्हाट इज इट? एंड दिस इज व्हाई जो इंटेलेक्चुअल एनालिसिस है उसमें फिर वो कहता है कि ये जीरो है स्टेट, क्योंकि देयर इज नथिंग. But that unmanifested totality, जिसको क्योंकि अब वो there is, you cannot imagine it, you cannot think of it because there is nothing to think of. It becomes achintya. But it is not zero. It is everything. क्योंकि जो भी manifestation होगी उसमें जो कुछ भी आप imagine कर सकते हैं manifestation, वो सब उसी में से निकलेगा. इसलिए it's not zero, it is all. But it is beyond the understanding of all. क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल में इमीडिएटली मैनिफेस्टेड लिमिटेशन आ जाती है. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर ऑल को आप रिप्लेस कर दें, कि जैसे हमारी डेफिनेशन ऑफ इन्फिनिट है, तो हमारी डेफिनेशन ऑफ इन्फिनिट के अंदर भी माइंड जो है वो इमेजिन करता है. इट इज बियॉन्ड दैट. सो निर्गुण ब्रह्म जो है उसका कॉन्सेप्ट, ऑल्दो मैथमेटिकली पीपल कैन से कि हमें जीरो है, बट इट्स नॉट जीरो, इट्स ऑल. एंड इट्स ऑल इज नॉट इन्फिनिटी, इट इज बियॉन्ड इन्फिनिट. हाँ, जब सगुण ब्रह्म पे आ जाते हैं, देन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट लिमिट्स एंड इन्फिनिट एंड फाइनाइट एंड ऑब्जेक्ट्स एंड बाउंड्रीज एंड ऑल दोस थिंग्स. Then space gets created, mind gets created, and space gets created. जब तक ये mind and space ये दोनों चीजें नहीं इकट्ठी क्रिएट होंगी, तब तक आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते. The experiencer cannot do anything. So इसलिए आकाश जो है हमारे पंच तत्वों में सबसे पहले होता है. तो है, सब आकाश में ही है. और
सो मतलब ये आप जब इन छोटे छोटे थ्रेड्स को कनेक्ट करते हैं ना, तो हमारे आध्यात्म की ये बड़ी खूबी है कि वो कहाँ कहाँ जाके कनेक्ट कर देता है इन थ्रेड्स को। आकाश जो है वो मतलब इन फिजिकलिटी इट इज नोन एज स्पेस, लेकिन वो मैनिफेस्टेड है। क्योंकि वो मैनिफेस्टेड है, बट दैट इज द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन आफ्टर ब्रह्म। सगुण ब्रह्म के बाद में द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन हैज टू कम फ्रॉम आकाश, क्योंकि एवरीथिंग एल्स हैज टू देन एग्जिस्ट विद इन आकाश। विद इन आकाश, प्रकृति इज विद इन आकाश। हाँ, although प्रकृति is a part of आकाश also, but मतलब अगर हम लीनियर उसमें थिंकिंग करते हैं तो then everything else must exist within आकाश। तो एक तरह जब हम पंच तत्व की बात करते हैं तो आकाश को हम पहले जोड़ते हैं, सबसे उसकी जो लिस्टिंग है उसमें आकाश हमेशा पहले आता है। बट आकाश का दूसरा जो कनेक्शन है वो है वाइब्रेशन के साथ। सो व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग, अभी देखिए ना, पंच तत्व में सोचा आपने तो आकाश सोचा, साइंटिफिक तरीके से सोचा तो आपने आकाश सोचा, स्पेस सोचा। बट अगर आप इसी चीज को और आगे साइंटिफिक तरीके से ही आगे देखते हैं तो आकाश जो है उसका संबंध वाइब्रेशन से हो जाता है। देन यू इमीडिएटली रियलाइज कि एवरीथिंग इन दिस मैनिफेस्टेशन इज बिल्ट फ्रॉम वाइब्रेशंस। कोई भी चीज है इवेंचुअली वो एक वाइब्रेशन की ही एक स्टेट है। तो जब वो वाइब्रेशंस, जिसको कहते हैं, हम वर्ड्स यूज कर रहे हैं तो एक्सक्यूज मी फॉर यूजिंग दोज वर्ड्स, बट जब वाइब्रेशंस कोलैप्स कर जाते हैं तो हमें मैटर मिल जाता है। बट मैटर इटसेल्फ इज वाइब्रेटिंग, इट्स नॉट कि इट हैज गॉन अवे फ्रॉम वाइब्रेशन। एंड इवन विद इन मैटर, मतलब व्हाई गो फार, अगर आप अपने बॉडी को ही देखते हैं तो दे ईच एंड एवरी part of your body has a different vibration, vibrating at different frequency. Yeah. जब वो क्या बोलते हैं उसको, जब वो क्रोमोसोम्स वगैरह जब शुरू करते हैं अपने को डुप्लीकेट करना और बनाना, तो जो उसकी जो प्रोग्रामिंग है इट इज बेस्ड ऑन assigning different vibrations. That's why some cells will go and make an eye and other cells will go and make a nose. एक सेल जाएगा वो बोन बनाएगा और दूसरा सेल जाएगा और वो उसका फ्लैश बनाएगा, तीसरा उसमें ब्लड बनाएगा। मतलब you know, I mean, they are not different cells, but you know what I mean. But different vibrations are manifesting to create this body. And the existence of the body requires Akash. So everything goes in the Akash. इसी को हर शिव और शक्ति भी कह सकते हैं ना। शिव और शक्ति में तो वो दो कॉन्सेप्ट बताया था ना आपको कि शिव शक्ति में क्या है, वन इज कॉन्शियसनेस एंड वन इज द इंटेंट टू एक्ट, द शक्ति, पावर टू एक्ट। वही, क्योंकि निर्गुण से सगुण होने के लिए उसमें दोनों चीजों की आवश्यकता है। पावर ना, पावर टू क्रिएट। हाँ, and that is what comes back to us on this level, where my life consists of I do and I know. I know is the consciousness observer and I do is the Shakti. तो इसलिए वो शिव एंड शक्ति दोनों जो है वो सगुण ब्रह्म के अंदर इकट्ठी है। सगुण ब्रह्म के दोनों एस्पेक्ट हैं, शिव एंड शक्ति। शक्ति के कारण ही माया बनती है, तो सारी क्रिएशन शुरू होती है। राइट। तो इससे अध्यात्म का हमारा सब्जेक्ट इज वंडरफुल, लाइक आई सेड। मतलब अगर आप ये थ्रेड जोड़ना शुरू करते हैं तो कहाँ कहाँ जाके जोड़ते हैं, किस किस तरह की एक्सप्लेनेशन सामने आ जाती है। जनरली होता क्या है कि हम चीजों को कभी यहाँ से पकड़ते हैं, कभी वहां से पकड़ते हैं, कभी वहां से, इसलिए वो एक उसमें नहीं आ पाता। तो इसलिए मैं आ नहीं पाता क्योंकि हम लोग
because of lack of knowledge or depth of knowledge, वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं. हाँ, तो इसलिए जब भी हम बात करते हैं ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप अपने अंदर हम कैसे देखें. तो जो आई डू एंड आई नो, दिस इज व्हाट वी नो, दिस इज पर्सनल. इफ यू जस्ट क्लोज योर आईज, यू विल थिंक भाई मेरी लाइफ में क्या है, आई डू एंड आई नो, दैट्स ऑल इट इज. और इसीलिए वो जैसे जैसे आप इसी को प्योरीफाई करते चले जाते हैं, तो हम लोग फोकस करते हैं ज्यादातर कॉन्शियसनेस के ऊपर, ऑब्जर्वर के ऊपर. और वो जो कॉन्शियसनेस की है, वो स्टेट जो एक्सट्रीमली पावरफुल स्टेट है, वो स्टेट है जो मैनिफेस्ट कर देती है चीजों को. तो वो जो मैनिफेस्ट कर देती है, वो जो शक्ति उसके अंदर छुपी हुई है, वो आई डू वाली है. इसीलिए वो कर्म योग में आई डू और ज्ञान योग में आई नो. और इसीलिए ज्ञान और कर्म को जोड़ा जाता है. और भगवान कहते हैं कि भाई जो इनको अलग अलग समझता है वो नहीं समझता. अच्छा, इस शक्ति को माया शक्ति क्यों कहते हैं? मैं इसको माया को इस तरीके से देखता हूँ कि ये कभी दिखती है और कभी नहीं दिखती. नहीं, माया इसलिए कहते हैं, टिमटिमाती है काइंड ऑफ, जैसे कभी दिखती है कभी नहीं दिखती, लुप्त हो जाती है. माया का जो वर्ड का जो डेफिनेशन है वो है यम समाया, जो नहीं है मगर प्रतीत होता है कि है, उसको माया कहते हैं. सो जब आप, अगर आप, हमारा शरीर है जैसे, तो हमें नजर आ रहा है, तो प्रतीत होता है. बट अगर हम इसी के अंदर चलते चले जाते हैं, इसी को माइक्रोस्कोप से देखते चले जाते हैं, तो हम स्किन को ब्रेक करते हैं, सेलुलर लेवल पे चले जाते हैं, सेल्स को ब्रेक करते हैं, एटॉमिक लेवल पे चले जाते हैं, वहां देखते हैं फाइनली कि उसमें सिवाय वाइब्रेशन एंड स्पेस के कुछ है ही नहीं. सो इफ देयर इज नथिंग बट अपीयर्स टू बी, देन इट इज माया. जो नहीं है बट अपीयर होता है कि है, तो दैट इज द मैनिफेस्टेशन है, उस हिसाब से वो माया ही है. ठीक है ना. तो इसकी वजह से अगर हम, जब हम संसार को एनालाइज करते हैं, तो फाइनली हमें संसार नजर नहीं आता. इसीलिए हम संसार को माया बोलते हैं, क्योंकि इट डज नॉट एग्जिस्ट, बट इट ओनली अपीयर्स टू एग्जिस्ट. It appears as black and white and brown and green and everything. It appears like that. But there is nothing like that. It's only vibrations. If you keep going in, you will, in scientific terms, you will only see vibrations. In Adhyatmic terms, you will only see Shakti. तो वो इसीलिए उसको, तो माया को, संसार को हम इसलिए माया बोल देते हैं. But we need to understand that concept. It's not कि भाई माया बोल दिया तो उसको हमने deny कर दिया. It's not a question of denial. It is a question of knowing it. It's a question of knowing. See, all our emotions are based on Maya. Right? बिल्कुल. मतलब Maya, I think, is not illusion itself. That's it. Everything is illusion. But this is what I'm saying. So जब हम इसको ओवर सिंप्लीफाई करके डिल्यूजन बोल देते हैं और फिर हम बोलते हैं इसको छोड़ दो, ये कर दो, वो, दैट इज नॉट द पॉइंट हियर. द पॉइंट इज दैट यू सी माया, देन यू इन्वेस्टिगेट माया, एंड दैट्स वेयर द साइंटिस्ट कम्स इन. बट देन माया को, यू नो माया बिकॉज माया इज ए पार्ट ऑफ यू, इट इज नॉट समथिंग एल्स. जो वननेस है उसके अंदर, दैट becomes an experience. कि ये जो यूनिवर्स है, it becomes part of you. You become part of, you are it. मतलब part of you doesn't mean कि भाई मेरे से अलग होके मेरा part हो गया. You are it. That is the experience that comes. So enlightenment का जो first experience जो एक बार explain हुआ था कि भाई वो oneness का होता है, that in that oneness you actually experience that Maya is nothing but you. There is nothing other than you.
So that's where the experience starts. इसका मतलब जब हम हमारा हार्ट चक्र ओपन होता है, सपोज हार्ट चक्र जब हमारा पूरा यूनिवर्सल ओपन हो जाता है, हाँ, मतलब it has to तब become भी very हम big. जानते हैं कि ये माया ही है, मतलब ये जो वननेस फील हो रही है ये भी माया ही है एक तरीके से। बट वो मतलब एक्सपीरियंस जो है ना वो डिफरेंट हो जाता है, वो इट बिकम्स कि मैं ही हूँ, ये टेबल मैं ही हूँ, ये लैपटॉप मैं हूँ, और मैं it कुछ becomes one. So that Maya actually becomes part of you. That means Shiva-Shakti के अंदर जो शक्ति part है, that is the experience of Shakti. Anyway, क्योंकि these sound like words and too much, right? So to comprehend how do we do this? But that is how would one explain the experience of oneness? Oneness के अंदर all your relationships break. There is no mother, no father, no wife, no husband, no child. All of that is you. You in that state, and forgive me for using these words because this is like Ganga जो है उसका प्रवाह जो है उसमें बह जाने वाले आदमी. इस स्टेज के अंदर prayer becomes useless, futile. Who are you praying to? It is you. वो जो experience है वो ऐसा हो जाता है कि उसमें आप there is nothing other than you, right? So it's all you. It becomes very different experience. So like I said, forgive me for using this kind of explanation because it is very tough to understand. You can have an experience and then you immediately understand. Then it's very tough to forget it. All of them use just that means you recognize your true self, which is Nirguna Brahman. No, not at this stage. Not at this stage of enlightenment. At this stage of enlightenment, you are merging with the Saguna Brahman, not with the Nirguna Brahman. निर्गुण तो 7th स्टेज पे आएगा ना. निर्गुण ब्रह्म जो है उसमें तो ये माया डिस्ट्रॉय खत्म हो जाती है ना. It goes away. There is nothing there. That is the state where you actually go beyond Akash. So there is no more existence other than your own existence. And that also is not that I exist. It is just exist. It's not, there is no more I. Nowhere. There is no more time. You can't kalatit. So that's why that state is the Nirguna Brahman. That state is much beyond this first state of enlightenment. So real enlightenment is something wonderful to experience, but it will only come suddenly. It will come suddenly, but it will come to you because it cannot be avoided. It is your nature. You will get to that. So जब oneness वाली जो state enlightenment की है, you still have time in your experience. So although everything is one, you still experience time. That's why it is not the Nirguna Brahma. And when you say all exist, although it is me only, I exist as everything, but because of that fact, that experience, that knowledge, that knowing जो mind में आती है, because of that, the Maya exists. And that's why
It is not a full enlightenment, although it is a very high state of enlightenment. Right. There are further states of enlightenment after that. तो टाइम भी एक्सेस करता है ना सगुण ब्रह्म वाली स्टेज में. Exactly. That's what I was saying. Na? You, although you experience oneness, but you also experience time with it. That means the time is still there. When you transcend time and space, you go towards the final. Yeah. Because at that Nirgun Brahman state ke upar, time, space, Maya, nothing exists. और उस स्टेट के ऊपर वो मतलब वो है कि you can blink and have the universe appear. It is that powerful. If you get to that state of Nirguna Brahman experience, even for a moment, within that moment, if you blink, you can make the universe appear within any time frame. So you can sort of blink and the universe will appear to you, वो dinosaurs के time का, and you will become a part of that. So it's a very powerful state, cannot be explained. Very powerful, extremely powerful. तो ब्रह्म की पावर को तो आप क्या मतलब, how will you even imagine that power? Unlimited है. वो शक्ति है, वो that शक्ति with that absolute consciousness, that combination is a Shiva-Shakti. This is what जो उसका जो symbolic name है जो वो Shiva-Shakti उस state को define करता है. So at Harsh, at this stage, you have the power to see past, future, anytime. तो वो तो पहले ही आ जाएगी, फिफ्थ स्टेज में आ जाएगी वो तो. पहले आ जाएगी. वो थर्ड आई जब ओपन होता है हार्ट चक्र के बाद, that you can see laser like past and future. That is about you, na? That you can see your past. No, anybody's. Anything. Not just anything, मतलब you see any segment of the time. You can see any segment of the time for anyone. Or थर्ड आई की बात करी थी ना, वो थर्ड आई स्टेज है. हाँ, थर्ड आई. Third eye is not just about you, it is about everything, Maya. Third eye goes and penetrates Maya to the origin. So the basic, अगर मैं उसको basically define करना चाहूँ, तो third eye का मतलब है जब third eye open हो जाती है तो Maya destroy हो जाती है. Maya destroy मतलब क्या? It's not that Maya gets destroyed. It is that you are now able to see beyond Maya. See beyond it. हाँ. You can see beyond Maya. So शिव की जब third eye खुलती है, हम लोग कहते हैं ना प्रलय आ जाती है. What is that प्रलय? प्रलय is कि माया की जो रियलिटी है वो नजर आ जाती है, तो माया डिस्ट्रॉय हो जाती है. विचारों का प्रलय हो गया एक तरीके से. हाँ, तो विचारों का मतलब संसार का पूरी मैनिफेस्टेशन जो है, मैनिफेस्टेड यूनिवर्स जो है, आपने उसको भेद दिया, उसके ओरिजिन की तरफ चले गए, तो वो जो है वो गायब हो गया आपके सामने से. भाई आप एक सुनार के पास जाते हैं और आप उसको एक चूड़ी दिखाते हैं और एक उसको नेकलेस दिखाते हैं, एक रिंग दिखाते हैं, तो आपके लिए तो ये चूड़ी है, ये नेकलेस है, ये रिंग है. वो सुनार अगर सुनार है तो उसके लिए सोना है. सोने की डिफरेंट शेप्स हैं, बस उसके लिए उससे ज्यादा नहीं है वो कुछ. तो जब ये जो अध्यात्म का जो ज्ञानी जब वहाँ उस स्टेज का एक्सपीरियंस कर लेता है ना, तो थर्ड आई जब खुल जाती है तो ये सारा मतलब you go beyond it. You understand that the Maya is Maya. It doesn't exist anymore.
That's what the destruction is. It's not a destruction of the world. It is destruction of the ignorance about the world. Ignorance of, yeah. So Shiv Very ki third eye, it does not cause pralay the way we define it or understand कि भाई प्रलय आ गई, सब destroy हो गया, building टूट गई, हो गया, मर गए. It's not like that. It's just that your vision, your perception goes through it and you see that everything is nothing. That is the real third eye of Shiva. So that's what I was saying कि जो third eye आपका जो चक्र है, अगर वो उस state तक खुल जाता है, expand हो जाता है, that's what your experience is. Your understanding, your mental impression, your view of the universe changes totally. The universe does not exist as it is otherwise. And that's what is the destruction of Maya. गीता में भी कृष्ण जी ने कहा है ना कि तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं. कितने हो चुके हैं, तू नहीं जानता लेकिन मैं देख सकता हूँ उनको. मैं जानता हूँ. माया इस मतलब जो ये थर्ड आई जब खुल जाती है तो you instantaneously you can see anything that you want to see. So you go beyond it. So that's another state of enlightenment. वैसे भी अगर सोचो कि अगर आपको अपने 10 जन्म पता है, तो बेसिकली आई थिंक द फर्स्ट रिएक्शन विल बी कि इस जन्म में कोई इंटरेस्ट आपका खत्म हो जाएगा बेसिकली. किसी भी जन्म में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा. वो depends on the चित्त ना कि क्या कैरी कर रहे हो उसको. अगर वो चित्त में इस तरह की चीज कैरी हो रही है तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा. बट ऑन द अदर हैंड अगर चित्त में ये चीज कैरी नहीं कर रहे हो then you will be under a different kind of a impression. Mind will be different. You may even think कि भाई हाँ ठीक है, this is very nice, this is an experience of a bliss. I am indestructible. जब ये रियलाइज कर लिया माया खत्म हो गई, फिर उसके बाद तो जन्म का क्या मतलब है? वही मैं कह रहा हूँ, एग्जैक्टली मैं यही चीज कह रहा हूँ कि उसके बाद आपको एक नथिंगनेस लगेगी हर चीज में. Yeah, this all is part of Maya. Yes. एक माया को रियलाइज कर लिया, then nothing is, I mean, these have no significance. Exactly. It will lose the significance. जब तक आप अपने आप को मन, बुद्धि और शरीर समझते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, तब तक आप मृत्यु को सत्य समझते हैं. जब आप अपने आप को जीव यानी चित्त के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, तब आप जन्म को सत्य समझते हैं. मगर जब ये स्टेट आती है तो इसमें आपकी आइडेंटिफिकेशन चेंज हो जाती है. तो जब वही मैं बता रहा था कि जब आप मान लीजिए कि आपको 10 लाइफ का एक्सपीरियंस हो गया, इमीडिएटली आपके सामने आ गई, तो अगर आपको अभी भी अगर आप चित्त के साथ आइडेंटिफाइड है तो मृत्यु तो गायब हो जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी के साथ में आइडेंटिफिकेशन खत्म हो जाएगा. तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग है माइंड की, वो ये हो जाएगी मैं मरता नहीं हूँ. वहां से तो निकल जाएंगे आप, मैं मर नहीं सकता, ये आ जाएगा. तो मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा टोटली. मगर अगर चित्त जो है उसके साथ फिर भी आइडेंटिफाइड है तो जन्म होता है, ये रहेगा. तो मैं जन्म तो लेता हूं, मैं मरता नहीं, ये हो जाएगा. तो जो हमारी वो है ना कहना कि भाई आत्मा जो है एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जन्म ले लेती है, तो वो वाला हिस्सा जो है वो रियल हो जाएगा. और जो ये है कि भाई आत्मा मरती नहीं है, वो है वो रियल हो जाएगा. तो मृत्यु भय खत्म हो जाएगा. मगर जन्म का इंप्रेशन रहेगा डिपेंडिंग ऑन द आइडेंटिफिकेशन. आई एम नॉट सेइंग कि भाई हर एक को रहेगा. जो अभी भी चित्त के साथ में आइडेंटिफाइड है उसको रहेगा. जो चित्त से आइडेंटिफाई नहीं करता है वो एनलाइटनमेंट की स्टेज पे चला जाएगा.
बट वो स्टेज आने के लिए बीच में बड़े सारे और पड़ाव हैं, मतलब देयर आर सो मेनी स्टेशंस. सो जी इतना सारा ज्ञान तो क्या रियली इज इट द रिक्वायरमेंट? इट्स नॉट द रिक्वायरमेंट. इतना ज्यादा ज्ञान, नथिंग इज रिक्वायर्ड. इंडिविजुअल चॉइस है. इंडिविजुअल चॉइस तो है मकरम. सी वी आर एट दैट स्टेज नो, जहां हम रियलाइज करते हैं कि हमें ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, ऐसे जीना चाहिए था, ये कंट्रीब्यूट करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था. ऐसा यू नो डू द लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन about the past. Similarly, when your children are there, you try to give something, whatever feel. भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. Knowledge, this gyan, this going beyond प्रकृति, beyond infinity. ये ज्ञान तो मुझे लगता नहीं कि हम किसी को दे सकते हैं. हमें ये कब आएगा वो नहीं मालूम. देखिए राम विनोद जी, ऐसा है, ये ज्ञान है. आप मैं और ये हमारी जो ये 6-7 लोगों की जो है ना ये मंडी, सब्जी मंडी बैठी है. अब आज का आपका दिल है कि भाई मुझे तो करेला खाना है. अब मैं आपके सामने पपीता रख के बैठा हूं तो आप कहोगे यार पपीता ले जाओ, मुझे तो करेला चाहिए, आज मैं वही ले जाऊं. जब आपका पपीते का दिल करेगा तभी आप पपीता लेने आएंगे. वो मैं मानता हूँ, वो सही है. बट अभी मैं करेला पपीता सबके बारे में ये सोचना चाहता हूँ कि कितना ज्ञान जरूरी है. मतलब से आफ्टर ऑल आदमी अपनी बाउंड्रीज कहीं ना कहीं डिफाइन तो करता ही है, कहीं ना कहीं तो डिफाइन करता है. दैट्स करेक्ट. मेरी लाइकिंग, मेरी चॉइस मे बी वन, देयर मे बी एन नंबर ऑफ अदर थिंग्स, दैट्स नो डाउट अबाउट दिस. बट व्हेन आई एम ट्राइंग टू सर्च माय बाउंड्रीज, यू नो, our ideal boundaries are boundaries which, you know, I mean, one should gain something. बिल्कुल. You see, your boundaries are going to be defined by you. हमारे सनातन धर्म की यही तो खूबी है, हम किसी को फोर्स नहीं करते कि आपको ये सब सीखना है. अगर आप सीखना चाहते हैं सीखें, नहीं सीखना चाहते हैं मत सीखें. जहां आप जाना चाहते हैं जाएं. आज नहीं करना चाहते, कल करना चाहेंगे, कल करें. There is nothing binding, but your boundaries are not going to be defined by me or anybody else. They are going to be defined by you. Where you want to go, what is your destination, is all you. That's all. सिर्फ इसमें क्या है कि इतना हम जरूर कोशिश करते हैं कि बता दें कि भाई ऑटो पायलट के ऊपर जिंदगी मत डाल. एटलीस्ट कम से कम ये तो सोचो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ या क्या करना चाहता हूँ. क्योंकि जनरली 99% टाइम में तो ऑटो पायलट पे लाइफ चलती है ना. Desire is driving you, ना, usually. तो सिर्फ इसमें ये थोड़ा सा एक स्टेप डिफरेंट हो जाता है कि भाई नाउ नो मोर ऑटो पायलट, यू विल डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू. That's correct. It is, you know, understandable. हमारी अप्रोच में है. बाकी मैं ये सोचने की कोशिश करता हूँ कि इतने ज्ञानी लोग, ऋषि मुनि, ये कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? नहीं मैं तो ये मानता हूँ भैया, वी आर वेरी लकी कि इतने दिनों बाद हर्ष से मुलाकात हो गई. एंड हर्ष हमारे इतने क्लोज है. Now we are able to interact every week and all that. It's great. But I'm just thinking where those ऋषि मुनि are existing. आप बहुत सारे YouTube पर जो है ना, बहुत सारे वीडियोस वगैरह खोल के देख लीजिए. हर कॉन्सेप्ट पे आपको कुछ कुछ मिलेगा. But this knowledge, what he is sharing, is something beyond everything. I don't find those things even in those videos. नहीं क्योंकि वो I don't, with the lack of any word, वो कमर्शियल टोन रहता है उनका. कुछ भी हो, ऐसा है कि कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो आपका जो वो चैनल है ना, लिंक है ना, जो ज्ञान के साथ में वो जोड़ देता है. तो ऐसा नहीं है कि ऐसे ऋषि हैं नहीं, ऐसे बहुत हैं. है. बट ऑब्वियसली उनका इंटरेस्ट नहीं है इसमें कि भाई वो उनको ऐसा नहीं लगता है कि मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे ये करना है.
वो सब कुछ मैं ही हूँ, कर रहा हूँ जो हो रहा है, मैं कर रहा हूँ जितना मेरे सामने आ रहा है। वो इस तरह से चलते हैं कई लोग। तो इट डिपेंड्स, लाइक ऐसे इट डिपेंड्स ऑन चित्त के अंदर क्या है उस वक्त उनके। तो चित्त की भी लेयर्स हैं, ये सडन एक ही लेयर नहीं है, उसकी भी कई डेप्थ के ऊपर लेयर्स हैं। तो आप उसको ऊपर से साफ कर, अगेन लाइक आई सेड, टू मच इंफॉर्मेशन। मैं कभी मैं क्षमा चाहता हूँ, इट्स टू मच नहीं, इंफॉर्मेशन। ऐसा कुछ नहीं। It's a good, I mean, very logically you are able to pour that ज्ञान। नहीं, हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसलिए इसका जो माइंड जो ट्रिगर करता है ना, टू शेयर दिस पार्ट ऑफ द नॉलेज, दैट क्वेश्चन पार्ट ऑफ आंसर द नॉलेज। इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है। See, if you go to temple, meet some pujari, meet some learned, maybe out of that also there are some people maybe very learned persons and all that, but I don't find anything beyond that rituals. ये तो लोएस्ट फॉर्म है, रिचुअल Right. है। हम लोग तो इंटेंगल्ड है ना इसी वर्क, इसी माया में। और ये इसलिए करी गई है बेसिकली, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। तो बेसिकली जो बिल्कुल लेमैन समझ लो है, उसके लिए इस तरीके से ही, एक तरीके से सगुण ब्रह्म से जुड़ना समझ लो, इसलिए ये रिचुअल्स डिफाइंड। मकरंद, वो भगवान कृष्ण ने जो है अर्जुन को कई बार बताया ना, वो पूछता रहता है कि विच इज बेटर, कर्म योग है कि ज्ञान योग है कि, वो सब पूछता है ना, तो भगवान हमेशा कहते हैं कर्म योग। कर्म योग कहते हैं, पर अंत में ये भी कहते हैं कि भक्ति योग में आएगा तो ये कर्म योग और ज्ञान योग अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। हाँ, वो भक्ति के ऊपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एक्चुअली। एंड में भी उन्होंने वही कहा है, मन मया भक्त वाली जो बात कही है कि जो मेरा भक्त होगा ना तो उसका नाश होगा कभी, and he will actually achieve everything. So ultimate is bhakti. But he talks about ज्ञान योग also. He does. ये भी 11वें में जो है ज्ञानी कोई इस रास्ते से आता है, कोई इस रास्ते से स्वरूप है, एक्चुअली आता है, उससे आता है। बट अल्टीमेटली जो भक्ति के रास्ते से आता है, उसके ये कर्म योग और ज्ञान योग ये अपने आप ही सिद्ध हो जाते हैं, वो क्लेमेंट हो जाता है उनका। भक्तों के अंदर अगर आप नाम लेते हो तो सबसे बड़े भक्त का नाम लो तो हनुमान जी है। हनुमान जी है, और मॉडर्न टाइम्स में चैतन्य महाप्रभु। हाँ, बट देखिए ना, हनुमान जी की भक्ति क्या है, उसमें कर्म कहीं छूटता नहीं है ना, कर्म करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। वो एक दो वर्ड आते हैं ना, एक होता है तत्पर और एक होता है मत पर। तत्पर और मत पर। तत्पर होता है कि मतलब जो एकदम से रेडी है, रेडी, हाँ। और मत पर होता है जो मेरी तरफ, मतलब जो कृष्ण की तरफ या भगवान की तरफ मुख है जिसका, हाँ, मेरी तरफ जिसका ध्यान है, हमेशा डायरेक्शन उसकी मेरी तरफ। तो वो हनुमान जो है वो मत पर एंड तत्पर दोनों है, दोनों ही। तो तत्पर की वजह से कर्म होता है और मत पर की वजह से भक्ति होती। Right. So all this पूजा पद्धति या भक्ति योगा या कर्म योगा, this all is a part of nature. It's a part of Maya. Now, here we are talking beyond Maya. We are trying to understand something beyond Maya. When Maya itself disappears, you feel that Maya is nothing. You understand that. Going that level, then this all bhakti, karma and all that nothing has got a meaning. नहीं, इसमें एक चीज है राम विनोद, कि जब आप कहोगे ना उसी सेंटेंस में कि माया इज नथिंग, यू नो, तो उसी सेंटेंस में ये भी कहना पड़ेगा देन व्हाट इज समथिंग, वहीं भक्ति आती। माया इज नथिंग, देन देयर हैज टू बी समथिंग ना, कुछ तो होगा जिसको हम जिसकी हम आराधना करते हैं या जिसको हम जपते हैं या जो भी है। मतलब Maya is nothing has got a many meanings. Yes, I agree. Just now Hers has conveyed to us, it is altogether different thing. माया को जब आप समझ लेते हैं, then you find Maya is nothing. नहीं, माया तो है समथिंग, माया, right. लेकिन आप ये समझ लेते हैं कि एवरीथिंग इज माया। माया इज नथिंग वाला नहीं है कंसेप्ट, ये समझ रहे हैं हम कि हर चीज माया है, मतलब अपीयर हो रही है लेकिन है नहीं, अपीयर हो रही है लेकिन है।
एक्सेप्ट बड़ा वाला मी ना, भक्ति में बात कैपिटल कर रहे मी। हैं, जब भक्ति योग में बात कर रहे हैं हाँ, तो रियली माया इज देयर। माया को हम मान रहे हैं, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, भक्ति, परोपकार, दिस ऑल आर पार्ट ऑफ माया, दे आर नॉट द real existence, they are all maya. This is all is something which is existing just like that. If you go beyond that, then you find it is nothing. but you are But trying to all transcend it to reach that pinnacle, to reach the Brahm. Basically, you are trying to transcend this Maya gradually. जब आप नाम जप वगैरह भी करते हैं तो धीरे धीरे ये माया का ही इफेक्ट जो है वो कम होने लगता है। right, but this is full of maya. Yes, it Bhakti is. book says कि इसीलिए तो कृष्ण जी दुर्गम बोलते हैं है। कि आप मेरे मुझे याद करो। कृष्ण जी बोलते हैं कि आप मुझे याद करो, जो मेरे मतलब नाम लेता है या मेरी उपासना करता है या मुझ में भरोसा रखता है, वो स्तर जाता है, वो माया से ऊपर हो जाता है। ऊपर की बात कर रहे हैं वो, धीरे धीरे माया से ऊपर हो जाता है वो, ये कह रहे हैं वो। उनको पाना का मतलब ही यही है कि आप माया से ऊपर हो गए, तभी तो पाओगे। कोई ये थोड़ी कि फिजिकली कैच कर लोगे उनको कि भैया तुम पकड़ लिया मैंने। मतलब ये भी तो एक मन की स्टेज ही है कि आपने ईश्वर को पा लिया या ब्रह्म को पा लिया या जो भी वो है। ये सब करने के बाद आप इस संसार से तर जाओगे, या ये तो लैंग्वेज है यार, मतलब बार बार जन्म नहीं होगा, आप ब्रह्म में मिल जाओगे, ऑल दोस व्हाटएवर मे बी, राइट, बट ऑल इज पार्ट ऑफ माया ओनली। जिस माया की हम अभी बात कर रहे थे, certain stage, yes, I agree with you. माया जो है, जैसे मैं समझता हूँ कि इट इज प्रोजेक्शन ऑफ ब्रह्मन ना। Yes, it is the Shakti. It is basically projection of Brahman. सोर्स तो एक ही है, वही एक सोर्स है। शिव शक्ति अभी तो एक्सप्लेन किया उसने। राइट। शक्ति जो है वही माया के रूप में भी दिखती है ना। हम पता नहीं आप रामिनो जी वो उस वाले क्लास में थे जिसमें हम लोगों ने 3 स्टेज की बात की थी ना। ए पर्सन इन दिस वर्ल्ड इज इंटैंगल्ड इन एक्सटर्नल वर्ल्ड, जिसमें हम और आप बिजी हैं, काम कर रहे हैं, फैमिली रेज कर रहे हैं। फिर दूसरा है भक्ति योग, रिलेशनशिप विद भगवान। फिर तीसरा है हु एम आई। तो यहाँ पे जो विद्यार्थी बैठे हुए हैं, हु एम आई के ऊपर ज्यादा बात ज्ञान योग है बेसिकली, जो हम लोग ज्यादा बात करते हैं। हम लोग ज्ञान योग पे ज्यादा बात करते हैं। अभी तो ज्ञान योग पर बात कर रहे हैं, भी कुछ हम कर रहे हैं। मोर ऑन ज्ञान योग, ज्यादा इनपुट ज्ञान योग की रहती है। हाँ, ज्ञान योग पे चल रहा है। हु एम आई, डिस्कवरी ऑफ आई, कैपिटल आई। बट अल्टीमेटली कॉन्ग्रू, ये सब अलग अलग चीजें तो है नहीं, दे ऑल फोकस फाइनली इनटू द सेम डायरेक्शन। वो जैसे हमको याद है, यहाँ से माउंटेनिंग ट्रैकिंग में थोड़ा हट रहे हैं। जब हम लोग जिम कॉर्बेट गए थे तो पूरा जिम कॉर्बेट जो है पैदल कवर किया था। उसमें 3-4 दिन लगे थे, बीच में रुके भी, ढिकाला और सरबदूली वगैरह सब उस जमाने में तो इतना डेवलप नहीं था, वो टेंट वगैरह में रहते थे। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते थे तो तकलीफें बढ़ती जाती थी। हाँ, बीहड़ दुर्गम। बाई टाइम जब कालागढ़ तक पहुंचे हम, तो बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा था कि यहीं जमीन पे ही सो जाए लेट के, इतना थक गए थे। और मेरे साथ 7-8 अपने बैच के और थे, अब तुम लोगों को याद है नहीं, सुधीर कुमार लेक्चर वाला, विनोद कुमार महेंद्र ENC का, और सुनील परिहार, तो करीब 6-7 लोग थे हम लोग। लेकिन बहुत मजा आया था। तो वैसे ही जैसे जैसे ज्ञान योग में ऊपर जाते रहेंगे, तकलीफें बढ़ती रहेंगी, कंफ्यूजन आएगा। इसीलिए तो कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हम संडे को बैठते हैं। साथ साथ शक्ति भी आती है ना, जैसे आप किसी चीज को पार कर लेते हैं तो उतनी शक्ति आपको फिर महसूस होती है कि आई कैन डू इट। हाँ, नहीं, ये भी एक संजोग है यहाँ से कि हम एक साथ जुड़ गए हैं इतने सालों बाद। एग्जैक्टली, ये भी एक संजोग है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। हाँ, ऐसे नहीं जुड़ गए हैं। हर्ष जी, आपने हम लोग को सुना, कुछ इधर उधर छोटी मोटी बात है। आप सब लोग ज्ञानी लोग हो भाई। तो कुछ हमारी जो जिज्ञासा है उसे शांत करने का कोई फार्मूला है? मुझे लगता है कि ये जब हम लोग मिलते हैं, बैठते हैं, तो कम से कम ये दिस इज ए काइंड ऑफ ए मेडिटेशन। तो वो काइंड ऑफ ए मेडिटेशन जो है वो बड़ी अच्छी है। हम
मुझे तो बहुत आनंद आता है। नहीं, it always leaves with a good feeling. बहुत नहीं, सारी अगर बातें आनंद नहीं और आएगा ना तो हम लोग आएंगे नहीं। हर्ष उसकी सबसे बड़ी None of us want to miss any class. हाँ, None of us. I can tell you. तो मजा इसमें ये आता है कि कई चीजें ऐसी होती है जो आप लोग ट्रिगर करते हो, तो जो जिसके बारे में मैंने पहले कभी बात नहीं की होती, बट वो समहाउ कुछ ऐसा मेडिटेटिव कनेक्शन हो जाता है कि वो सामने आ जाती है, बड़ी क्लैरिटी के साथ में आ जाती है। सो दिस इज अमेजिंग। मतलब इट्स नॉट कि भाई मैं कुछ कह रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। समटाइम्स आप लोग ऐसे सवाल कर देते हैं जो जो जिसके बारे में मैंने पहले कभी बात ही नहीं की, बट इस वक्त बात कर रहा हूँ, ऐसी मेडिटेटिव स्टेट हो जाती है, वो आंसर जो है ऑटोमेटिकली फ्लो कर जाते हैं। नहीं, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मुझे तो बहुत आनंद आता है इसमें। ये बहुत बढ़िया। ये इस तरह का डिस्कशन होना ही बड़ा मुश्किल है। एक्चुअली क्या है कि भाई आपने हर सवाल के ऊपर कभी विचार नहीं किया हुआ, Yeah, कोई yeah. भी व्यक्ति है, तो इन्फिनिट नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। तो आप कभी इधर से पूछ लेते हो, कभी उधर से पूछ लेते हो। Exactly. अरे हमारी आधी प्रॉब्लम तो लेबलिंग की है। जो कंसेप्ट्स हैं, जैसे राम विनोद कह रहे थे कि मंदिरों में या पुजारियों में या इसमें और उसमें, ये कंसेप्ट्स हैं वो लेबल हुए हैं कि ये इस पे ये लेबल लगा हुआ है इसका, ये, पर एक्चुअली उसके थोड़ा अंदर जाना पड़ता ही है, क्योंकि वो अगर सिर्फ लेबल को देख के तो आप कंफ्यूजन ही होता रहेगा। ये अच्छा है कि हमारे डिस्कशन में हम लोग काफी डीप चले जाते हैं, काफी आगे तक चले जाते हैं। बट अगेन सॉरी, मतलब टू मच इन्फॉर्मेशन भी हो जाती है कई बार। नहीं, अच्छा है, क्योंकि उतनी होनी अगर चाहिए हम जितनी अपने पचा सके, पर ये कि इट्स गुड टू आपकी नो too much कि information ये opening भी, many gates. हाँ, Many doors are getting opened. धीरे धीरे आप पचाओ उसको, धीरे धीरे Yeah. उसको सोचो, गुनो भले हम अभी नहीं डायरेक्टली समझ में आ रहा हो, बट वो एक रे एंटर करती है, उससे कुछ ना कुछ ट्रिगर होता है। राइट, यू आर एब्सोल्युटली, आई थिंक दैट इज द बेनिफिट, दैट इज द मेन थिंग। कि कोई ना कोई कुछ चीज ट्रिगर हो जाए, कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन आ जाए, कुछ क्यूरियोसिटी आ जाए, कुछ चीज आ जाए बस। यानी अगर हम अपने पुराने टेप देखें तो इस तरह के क्वेश्चन हम नहीं पूछा करते थे। 2 साल पहले की बात है, जाए याद है हर्ष, हम लोग 3-4 लोग हुआ करते थे, तो नहीं, नो डाउट, धीरे अब उस लेवल पे आए कि इस तरह के क्वेश्चन पूछ तो पा रहे हैं। नो डाउट, एक्चुअली नो डाउट। अभी जो क्वालिटी ऑफ डिस्कशन है वो कई बार बहुत ही डीप हो जाती है, एंड लाइक राम विनोद जी सेड, भाई ये आपको कहीं यूट्यूब पे और इधर उधर मिलती नहीं है इस तरह की। नहीं, वो मिल ही नहीं सकती, वो सब यूनिडायरेक्शनल है ना। वो एक आदमी आपको बता रहा है, Q&A के तो ऑप्शन है ही नहीं उसमें, इंटरेक्टिव नहीं होता वो। हाँ, इंटरेक्टिव तो है ही नहीं, तो कैसे हो। एग्जैक्टली। और फिर ये कलेक्टिव डिस्कशन भी होता है ना, जो राम विनोद जी है, अशोक है, मकरंद है, संजीव है, उससे उससे भी बहुत ज्यादा जो लेवल ऑफ डिस्कशन है इज एलिवेटेड। नहीं, हमारे इन सब डिस्कशन से इसके बाद जब हम वो ट्यूब पे देखते हैं, यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं, ऐसा नहीं है, दैट इज आल्सो क्वाइट यूजफुल। वी अंडरस्टैंड बेटर, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, मींस trying to understand and say this is not right, this appears to be okay, like that. Your own analysis we are able to do, yes. which earlier we were not able to do. I'm not saying that my analysis is right only, no, it may not be right, but still I am able to say something that ये तो सही लग रही बात, ये ठीक लग रही है बात, तो इससे बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो रही है। दो YouTube पे जो मटेरियल अवेलेबल है, that is also very helpful. The different type of views are there, the different type of thinking is there. It's very nice, lovely. बहुत बढ़िया। तो क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग रोक दूं? हाँ, रोक दे तो फिर अशोक बोलना शुरू करे, वो बेचारा बोल ही नहीं रहा।